क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी बदला नहीं जा सकता? आप एक दिशा में चलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको दूसरी दिशा में धकेल देती हैं। आप किसी चीज को पूरी ताकत से पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन वह आपके हाथों से फिसल जाती है। और कभी-कभी बिना किसी कारण के ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। क्या यह सब केवल संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, हर बिछड़न के पीछे एक संदेश छिपा होता है, हर संघर्ष किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी होता है। लेकिन इंसान केवल उस पल का दर्द देखता है, उसके पीछे छिपी योजना को नहीं देख पाता। यही कारण है कि जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वह बेचैन हो जाता है। वह लड़ता है, विरोध करता है, शिकायत करता है, जबकि कई बार वही घटनाएं उसे वहां ले जा रही होती हैं जहां पहुंचने के लिए उसकी आत्मा मानो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हो। नियति का खेल अजीब है। वह कभी शोर नहीं करती, वह कभी सामने आकर यह नहीं कहती कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। वह पहले संकेत भेजती है, छोटे छोटे बदलावों के रूप में। कुछ रिश्ते अचानक फीके पड़ने लगते हैं, कुछ जगहें अजनबी लगने लगती हैं, कुछ सपने अपना आकर्षण खो देते हैं, और कुछ नई दिशाएं बिना किसी वजह के मन को पुकारने लगती हैं। लेकिन अधिकांश लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। वे उन्हें सामान्य घटनाएं मानकर अनदेखा कर देते हैं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान संकेतों को नहीं समझता, तब नियति परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देती है। और यही वह पहला रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नियति का मतलब है जो लिखा है वही होगा, लेकिन शायद नियति को समझने का यह सबसे अधूरा तरीका है। नियति केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह उन रास्तों की श्रृंखला है जिनसे होकर जीवन हमें विकसित करता है। वह हमें वहां नहीं ले जाती जहां हमारा मन जाना चाहता है, वह हमें वहां ले जाती है जहां हमारा विकास छिपा होता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़े बदलाव अक्सर वहां से शुरू होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जिस घटना ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, कुछ साल बाद वही घटना आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गई। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जिस दरवाजे के बंद होने पर आपने रोया था, बाद में समझ आया कि अगर वह दरवाजा खुला रहता तो आप कभी उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाते जो वास्तव में आपके लिए बना था। लेकिन जब हम उस पल में होते हैं, तब हमें यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय हमारी नजर केवल नुकसान पर होती है, उद्देश्य पर नहीं। और यही कारण है कि नियति हमेशा संकेतों से शुरुआत करती है। वह हमें तैयार करती है, वह हमें धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ती है जहां हमें जाना है। लेकिन मनुष्य को परिवर्तन पसंद नहीं, उसे परिचित चीजों से लगाव हो जाता है, चाहे वे चीजें उसे आगे बढ़ा रही हों या पीछे रोक रही हों। इसलिए जब जीवन किसी पुराने अध्याय को बंद करना चाहता है, तब सबसे पहले विरोध मन के भीतर पैदा होता है। मन कहता है नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही रहना चाहिए। लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, परिवर्तन उसका नियम है। और जो परिवर्तन को समझ लेता है, वह नियति को समझने की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। कई बार नियति का पहला संकेत किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता, वह एक हल्की बेचैनी के रूप में आता है। ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगता है। वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलना चाहिए। अधिकांश लोग इस एहसास को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बहुत बार यही वह क्षण होता है जब जीवन आपको एक नई दिशा की ओर बुलाना शुरू कर चुका होता है। और यदि उस समय आप ध्यान दें तो पाएंगे कि संकेत केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी दिखाई देने लगते हैं। कुछ अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं, कुछ मुलाकातें अचानक होने लगती हैं, कुछ विचार बार बार मन में लौटने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपका ध्यान एक ही दिशा की ओर खींच रही हो। लेकिन इंसान अक्सर इन संकेतों को संयोग मानकर आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि यह सब सामान्य है, जबकि कई बार यही वे क्षण होते हैं जहां जीवन नई कहानी लिखना शुरू कर चुका होता है। और यही वह बिंदु है जहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। अगर नियति सचमुच संकेत देती है, तो लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? इसका कारण है भय, क्योंकि हर संकेत के पीछे परिवर्तन छिपा होता है, और परिवर्तन के पीछे अनिश्चितता। मनुष्य निश्चितता चाहता है,
उसे पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। हर महान परिवर्तन अज्ञात से शुरू होता है। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर छिपा होता है। हर बड़े अवसर के साथ थोड़ी अनिश्चितता जुड़ी होती है। इसलिए जब नियति बुलाती है तो सबसे पहले डर सामने आता है। डर कहता है यहीं रुको, जो है उसी में सुरक्षित हो। लेकिन भीतर कहीं एक और आवाज होती है जो कहती है आगे बढ़ो। और यही वह संघर्ष है जो लगभग हर इंसान के भीतर चलता है। कुछ लोग डर की सुनते हैं और वहीं रुक जाते हैं। कुछ लोग उस धीमी आवाज की सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और अक्सर वही लोग बाद में समझ पाते हैं कि नियति उन्हें कहां ले जाना चाहती थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पहला संकेत केवल शुरुआत होता है। जब कोई व्यक्ति इन संकेतों को बार बार अनदेखा करता है, तब जीवन दूसरा कदम उठाता है। और यह दूसरा कदम पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होता है। तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो चीजें स्थायी लगती थीं, वे बदलने लगती हैं। जो लोग हमेशा साथ दिखते थे, वे दूर होने लगते हैं। जो योजनाएं निश्चित लगती थीं, वे रुकने लगती हैं। और इंसान सोचता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, जबकि संभव है कि जीवन केवल उसे एक नए अध्याय के लिए तैयार कर रहा हो। यही वह रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। यही वह रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो कुछ जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब इंसान पहले संकेतों को नहीं समझता, जब वह बार बार उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है जो उसके लिए बना ही नहीं था, तब नियति अपना दूसरा अध्याय शुरू करती है। और यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब संकेत केवल एहसासों में नहीं रहते, वे परिस्थितियों का रूप लेने लगते हैं। अचानक जीवन की गति बदलने लगती है। जिन चीजों को आप स्थायी समझते थे, वे अस्थिर दिखाई देने लगती हैं। जिन लोगों पर आपको सबसे अधिक भरोसा था, वे बदलने लगते हैं। जिन योजनाओं को आपने अपने भविष्य की नींव माना था, उनमें दरारें आने लगती हैं। और उसी समय मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि हर बदलाव विनाश नहीं होता। कई बार बदलाव एक नए निर्माण की शुरुआत होता है। समस्या केवल इतनी है कि जब पुरानी दीवारें गिर रही होती हैं, तब हमें नया भवन दिखाई नहीं देता। इसलिए हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जबकि वास्तव में कुछ नया जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। नियति का दूसरा संकेत हमेशा परिवर्तन के रूप में आता है। वह तुम्हें बताता है कि अब पुराने अध्याय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लेकिन इंसान पुरानी चीजों से इतना जुड़ जाता है कि वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। वह बार बार उसी कहानी को दोहराने की कोशिश करता है जिसका अंत बहुत पहले हो चुका होता है। और यही कारण है कि उसका संघर्ष बढ़ता जाता है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ना चाहता है और वह पीछे लौटना चाहता है। सोच कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन परिस्थितियां उसे फिर भी दूर ले गई हों। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी अवसर को पकड़े रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन वह फिर भी हाथों से निकल गया हो। उस समय तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन क्या होगा अगर वही घटना तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए हुई हो? क्या होगा अगर वही बंद होता हुआ दरवाजा तुम्हें उस रास्ते से दूर ले जा रहा हो जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था? यही वह रहस्य है जिसे लोग वर्षों बाद समझ पाते हैं, क्योंकि नियति का काम हमारी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। उसका काम हमें वहां पहुंचाना है जहां हमारी क्षमता, हमारा विकास और हमारा वास्तविक उद्देश्य छिपा होता है। और इस यात्रा में कई बार उसे वे चीजें हटानी पड़ती हैं जिन्हें हम अपनी पहचान समझ बैठे होते हैं। यही कारण है कि दूसरे संकेत के दौरान व्यक्ति को लगता है कि उसकी दुनिया बदल रही है, लेकिन वास्तव में उसकी दुनिया नहीं बदल रही होती, उसकी दिशा बदल रही होती है। और दिशा का बदलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी इसके साथ अकेलापन आता है, कभी भ्रम आता है, कभी डर आता है, और कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंधेरा हमेशा उस समय सबसे गहरा लगता है जब सुबह आने वाली होती है। इसी चरण में एक और रहस्यमयी घटना घटती है। तुम्हारे भीतर सवाल पैदा होने लगते हैं, ऐसे सवाल जो पहले कभी नहीं आए। मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, क्या वह सच में मेरा रास्ता है? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? और जैसे जैसे ये सवाल गहरे होते जाते हैं,
तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद जीवन केवल रोजमर्रा की दौड़ का नाम नहीं है। शायद इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। शायद हर घटना केवल घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है। और यही वह क्षण होता है जब नियति तुम्हें तीसरे संकेत की ओर ले जाने लगती है। लेकिन तीसरा संकेत पहले दोनों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अब जीवन केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, अब वह तुम्हारे भीतर की दुनिया को बदलना शुरू करता है। अचानक तुम्हें वे चीजें आकर्षित करने लगती हैं जिनकी ओर तुमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारी सोच बदलने लगती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। और यही परिवर्तन कई लोगों को डरा देता है, क्योंकि जब भीतर बदलाव शुरू होता है तब पुरानी पहचान टूटने लगती है। लेकिन बिना पुरानी पहचान टूटे नई पहचान जन्म नहीं ले सकती। यही जीवन का नियम है। एक बीज जब तक बीज बना रहता है वह वृक्ष नहीं बन सकता, उसे अपना पुराना रूप छोड़ना ही पड़ता है। उसी तरह इंसान को भी अपने अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर आना पड़ता है। और यही नियति का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वह तुम्हें दंड नहीं देती, वह तुम्हें बदलती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें नया रूप देती है। लेकिन क्योंकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसीलिए अधिकांश लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, जबकि कई बार वही उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। और यदि तुम इस चरण को समझ गए, यदि तुमने परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लिया, तो तुम्हारे सामने वह द्वार खुलने लगता है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। क्योंकि इसके बाद नियति तुम्हें केवल संकेत नहीं देती, वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाना शुरू कर देती है। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी भाग शुरू होता है। और अब इस कहानी के अंत में बस एक बात याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। कई बार जिन घटनाओं को हम हार समझ लेते हैं वे हमें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही होती हैं। जिन रास्तों को हम बंद समझ लेते हैं वे हमें किसी बेहतर दिशा की ओर मोड़ रहे होते हैं। और जिन परिवर्तनों से हम डरते हैं वही परिवर्तन हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिसे तुम समझ ना पाओ, तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत मान लेना। एक पल रुकना, स्वयं से पूछना कि क्या इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि कई बार समय ही वह उत्तर देता है जिसकी तलाश हम वर्षों तक करते रहते हैं। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हर बिछड़न किसी नई मुलाकात के लिए जगह बनाती है। हर टूटन किसी नए निर्माण की तैयारी होती है। और हर संघर्ष अपने भीतर एक ऐसी सीख छिपा कर रखता है जो इंसान को पहले से अधिक मजबूत बना देती है। शायद आज तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई न दे, शायद अभी भी तुम्हारे मन में कई सवाल हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि अभी यात्रा जारी है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। और हो सकता है कि इस समय तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा हो। वह अध्याय जो आज एक चुनौती जैसा लग रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वह बदलाव जिससे तुम आज डर रहे हो, कल तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी बन सकता है। और वह रास्ता जो आज अनिश्चित दिखाई दे रहा है, वही तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। इसलिए डर के बजाय विश्वास को चुनो, विरोध के बजाय समझ को चुनो, और हर उस संकेत पर ध्यान दो जो जीवन तुम्हें दिखा रहा है। क्योंकि कभी कभी पूरा भविष्य एक छोटे से संकेत के पीछे छिपा होता है। और कौन जानता है, शायद यह वह क्षण है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। शायद यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। और शायद जिस उत्तर की तलाश में तुम इतने समय से भटक रहे थे, वह उत्तर हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, बस उसे सुनने की देर थी।